प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 19 जून सोमवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 6, वचन संख्याएं 1 से 10 तक। हम आप लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि ईश्वर की जो कृपा आपको मिली है उसे व्यर्थ न होने दे, क्योंकि वह कहता है, मैंने उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनी है, मैंने कल्याण के दिन तुम्हारी सुध ली है। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। हम हर बात में इसका ध्यान रखते हैं कि ईश्वर को हमारी ओर उंगली उठाने का अवसर ना मिले। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सेवा कार्य पर कलंक लगे। हम कष्ट, अभाव, संकट, कोड़ों की मार और उपद्रव में धीर बने हुए और अथक परिश्रम, जागरण तथा उपवास करते हुए हर परिस्थिति में ईश्वर के योग्य सेवक की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। हमारी सिफारिश यह है, निर्दोष जीवन, अंतर्दृष्टि, सहनशीलता, मिलनसारी, पवित्र आत्मा के वरदान, निष्कपट प्रेम, सत्य का प्रचार, ईश्वर का सामर्थ्य। हम दाहिने और बाएं हाथ में धार्मिकता के शस्त्र लिए संघर्ष करते रहते हैं। सम्मान का अपमान, प्रशंसा तथा निंदा, यह सब हमारे भाग्य में है। हम कपटी समझे जाते हैं, किंतु हम सत्य बोलते हैं। हम नगण्य हैं, किंतु सब लोग हमें जानते हैं। हम मरने को हैं, किंतु हम जीवित हैं। हम मार खाते हैं, किंतु हमारा वध नहीं होता। हम दुखी हैं, फिर भी हम हर समय आनंदित हैं। हम दरिद्र हैं, फिर भी हम बहुतों को संपन्न बनाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ हमारा है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5, वाक्य 38 से 42 तक। यीशु ने कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। जो मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहता है, उसे अपनी चादर भी ले लेने दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहता है उससे मुंह मत मोड़ो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। इस पवित्र दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और ये ठान लें कि आज हम
प्रभु की उपस्थिति में जीवन जिएंगे। हम जो कुछ करें, जहां भी जाएं, वहां पर हम प्रभु की उपस्थिति महसूस करेंगे। आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्याय 6 से लिया गया था। यीशु का शिष्य होना, ईश्वर का सेवक होना, सेविका होना कितने बड़े सौभाग्य की बात है, इसके बारे में संत पौलुस आज हमें समझाते हैं। पौलुस कहते हैं, ईश्वर के सहयोगी होने के नाते हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि आपको ईश्वर की जो कृपा मिली है उसे व्यर्थ ना होने दें। हमें ईश्वर से जो कृपा मिली है हम उसे व्यर्थ ना होने दें। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 वाक्य 7 में पौलुस कहते हैं, यह निधि मिट्टी के बर्तनों में रखी गई है। यह निधि हमें मिट्टी के बर्तनों में रखी गई है। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि हम लोग अपने जीवन को सतर्क जिएं। पौलुस कहते हैं कि अपना उदाहरण देते हुए हम हर बात में इसका ध्यान रखते हैं कि किसी को हमारी ओर उंगली उठाने का अवसर ना मिले। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सेवा कार्य पर कलंक लगे। पौलुस कहते हैं कि हम अपने आप को लोगों के सामने अच्छा उदाहरण बनाए रखने का प्रयास करते हैं। एक विश्वासी, एक मसीही यीशु के शिष्य होने के कारण यीशु का साक्षी बनने के लिए बुलाया गया है। पौलुस कहते हैं कि हमें यीशु का साक्षी बनना चाहिए, हमें बुरा उदाहरण नहीं बनना चाहिए। पौलुस कहते हैं हम कष्ट, अभाव, संकट, कोड़ों की मार, कैद और उपद्रव से में धीर बने हुए हैं और अथक परिश्रम, जागरण तथा उपवास करते हुए हर परिस्थिति में ईश्वर के योग्य सेवक की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। कष्ट, पीड़ाओं के बावजूद पौलुस कहते हैं हम इस बात का ख्याल करते हैं कि हम सदा ईश्वर के सच्चे और ईमानदार सेवक सिद्ध हों। एक मसीही के अंदर, एक विश्वासी के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, इसके बारे में संत पौलुस कहते हैं, हमारी सिफारिश है निर्दोष जीवन। हमारा जीवन निर्दोष हो, दोष रहित हो, अंतर्दृष्टि, हर बात पर गहरी दृष्टि हो, ऊपरी दृष्टि, सांसारिक दृष्टि नहीं बल्कि गहरी अंतर्दृष्टि, सहनशीलता, दूसरों को सहने की क्षमता, मिलनसारी, उदारता, लोगों के प्रति उदार होना, पवित्र आत्मा का वरदान एक विश्वासी की पहचान है। पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, निष्कपट प्रेम। यीशु के शिष्य होने के नाते हमारा प्रेम स्वार्थपूर्ण नहीं होना चाहिए, निष्कपट प्रेम होना चाहिए। सत्य का प्रचार, प्रभु यीशु ने कहा कि मैं ही सत्य हूं और हम यीशु के शिष्य होने के कारण उस सत्य के साक्षी बनते हैं, प्रचारक बनते हैं। ईश्वर का सामर्थ्य, यीशु में हम देखते हैं कि ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट था। यीशु के शिष्य होने के नाते हमारे अंदर भी ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट होना चाहिए। संत पौलुस अपने दुखों का वर्णन करते हैं। पौलुस कहते हैं हम नगण्य हैं किंतु सब लोग हमें जानते हैं। संसार की दृष्टि में हम नगण्य हैं लेकिन सब लोग हमें जानते हैं। हम मरने को हैं किंतु हम जीवित हैं। बहुत सुंदर बात है। संसार की दृष्टि में हम मरने को हैं लेकिन हम जीवित हैं। हम मार खाते हैं किंतु हमारा वध नहीं होता। हमारे ऊपर अत्याचार किया जाता है लेकिन हम शांत होते हैं। हम दुखी हैं फिर भी हम हर समय आनंदित हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे दुख हैं, हम दुखों से घिरे हुए रहते हैं तब भी हम आनंदित रहते हैं। हम दरिद्र हैं फिर भी हम बहुतों को संपन्न बनाते हैं। पौलुस कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग दरिद्र हैं, इसके बावजूद हम दूसरों के लिए संपन्नता का माध्यम बने हुए हैं। हमारे पास कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ हमारा है। सांसारिक दृष्टि से पौलुस कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है फिर भी हमें लगता है कि सब कुछ हमारा है।
एक विश्वासी के जीवन में, एक मसीही के जीवन में इस तरह का मनोभाव होना चाहिए। संसार की दृष्टि में हम नगण्य, तुच्छ, दुख सहने वाले, लेकिन हमारे अंदर एक आंतरिक आनंद और अनंत और शाश्वत शांति होनी चाहिए। हम पौलुस के विशेष मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें भी पौलुस की तरह बना। दुख, पीड़ाओं, परेशानियों, अत्याचार के बावजूद हम तेरे आनंद में रहें, हम में तेरी शांति बनी रहे। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 से लिया गया था। इसी अध्याय के वाक्य 17 में हमने पढ़ा, प्रभु कहते हैं, ये न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। प्रभु यीशु इस दुनिया में पुराने विधान के संहिता को रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आए हैं, उसको दुरुस्त करने आए हैं। आज के समाचार में हमने सुना, प्रभु कहते हैं, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। पुराने विधान में प्रतिकार देने की अनुमति दी गई। हम निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 21 वाक्य 24 में पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत और हाथ के बदले हाथ। लेकिन प्रभु यीशु इस नियम को बदलते हैं। आगे प्रभु कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, दुष्ट का सामना नहीं करो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हम सभी विश्वासियों को जानना चाहिए। प्रभु कहते हैं, दुष्ट का सामना मत करो। जो ईश्वर से भय नहीं खाता है, जिसके अंदर ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है, जिसके अंदर नैतिकता नहीं है, उसका सामना मत करो, उससे दूर रहो, उससे बचे रहो। आगे प्रभु कहते हैं, यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। प्रभु कहते हैं, यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी दिखा दो। क्या मतलब इसका? यानी क्रोध को, आक्रोश को मत बढ़ाओ। हम अक्सर क्या करते हैं, कोई हमारे गाल पर थप्पड़ मारता है तो हम उसके गाल पर थप्पड़ मारते हैं, वह फिर उसी बात कार्य को जारी रखता है। उसके बाद उसके लोग आ जाते हैं, हमारे लोग आ जाते हैं, उसके गोत्र के लोग आ जाते हैं, हमारे गोत्र के लोग आ जाते हैं, उसके गांव के लोग आ जाते हैं, हमारे गांव के लोग आ जाते हैं। इस प्रकार इस प्रतिकार के सिलसिले को जारी रखते हैं। आज सारा संसार प्रतिशोध में जल रहा है। आज हमारा समाज प्रतिशोध में जल रहा है। उसकी शुरुआत इसी तरह रही होगी, छोटा सा कारण। प्रभु कहते हैं कि आक्रोश को बढ़ने मत दो, हिंसा को बढ़ने मत दो। किसी ने अगर तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल दिखा दो, वहीं समाप्त होने दो, आगे बढ़ने मत दो। आगे प्रभु कहते हैं कि कोई मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहता है तो अपनी चादर भी ले दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहता है उसे मुंह ना मोड़ो। प्रभु यीशु की ये सारी शिक्षाएं कठिन हैं, आसान नहीं है, संसार की दृष्टि में मूर्खता है, लेकिन एक विश्वासी के लिए एक महत्वपूर्ण है। और मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं, जब विश्वास में आप प्रभु की इस शिक्षा का पालन करेंगे, प्रभु की आशीष आप पर पड़ेगी। प्रभु की शिक्षा, इस शिक्षा को वही ग्रहण कर सकता है जिसके अंदर विश्वास है, जो ये विश्वास करता है कि मेरा प्रभु सब देखता है। पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के ऊपर जब अत्याचार हुआ था तो उन्होंने धमकी नहीं दी, बल्कि उन्होंने अपने आप को उस न्यायाधीश के अधीन किया जो सचमुच न्याय करता है, ईश्वर के अधीन किया।
प्रभु की ये शिक्षाएं वही पालन कर पाता है जिसके अंदर विश्वास होता है, भरोसा रहता है कि मेरा प्रभु नहीं छोड़ेगा, मेरा प्रभु मुझे नहीं त्यागेगा। आज हम प्रभु से इसके लिए विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु तेरी इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारने के लिए मुझे कृपा दीजिए। तेरी शिक्षाएं बहुत कठिन हैं, संसार की दृष्टि में मूर्खता है, लेकिन मुझे उसका पालन करने के लिए कृपा दीजिए। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, तेरी शिक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं जो तूने अपने जीवन में करके दिखाया। तूने अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना की, जो तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारता था उसको दूसरा गाल तूने दिखा दिया। जिन्होंने तुम्हें अभिशाप दिया उन्हें तूने आशीर्वाद दिया, उसने उनके लिए प्रार्थना की। हे यीशु, हमें भी तेरी तरफ बनने दीजिए। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।